जोबरीज हल्के में रायदही के इख्तिताम के करीब आते ही हालात कशीदा हो गए। बीआरएस कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के कारकुन बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग और रिगिंग में मुलविस हैं। खासतौर पर कृष्णा नगर और यूसुफगुड़ा इलाकों में रायदही के आखिरी औकात में फेक वोटिंग की कोशिश की गई। बीआरएस कारकुनों ने श्रीनगर कॉलोनी के अमरावती स्कूल के पोलिंग बूथ 235 से 240 तक कई खवातीन को जाली वोट डालने की कोशिश करते हुए पकड़ने का दावा किया। इसी तरह के वाकयात यूसुफगुड़ा और कृष्णा नगर के मुतादिद बूथ्स पर भी सामने आए, जहां कुछ खवातीन बीआरएस की मदाखिलत पर मौके से फरार हो गईं। कृष्णा नगर पोलिंग बूथ पर तो सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को पार्टी कारकुनों समेत पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया गया। इस पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए मागंटी सुनीता ने अपनी बेटियों के साथ बूथ के बाहर धरने पर बैठ गईं। उनका इल्जाम था कि कांग्रेस बैरूनी अफराद को लाकर जाली आईडी कार्ड्स के जरिए वोट डलवाए। मागंती सुनीता ने कहा कि मुकामी कांग्रेस लीडर नवीन यादव के चाहने वाले और गुंडे बीआरएस कारकुनों को धमकाया और वोटरों को खौफजदा किया। उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट डाल रही है और फोटोज बदलकर जाली शनाख्त बनाए गए। मागंटी सुनीता के मुताबिक एक ऐसी बुजुर्ग खातून के नाम पर वोट डाला गया जो इस दुनिया में नहीं है। मागंटी सुनीता ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी संगीन बेज़ाब्तगियां कभी नहीं देखी। वाक़े के बाद पुलिस पहुंची और एहतजाज के दौरान कई बीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर बीआरएस कायदीन मजीद बरहम हो गए। उनका कहना है कि पुलिस फेक वोटिंग रोकने के बजाय उल्टा बीआरएस कायदीन को वहां से हटा दिया, जिससे मजीद शक्कूक व शुबहात बढ़ गए हैं। आज जुबलीज बाई इलेक्शन का दिन है। यहाँ रायदही मौजूद है, वोटर्स मौजूद है। इसके साथ साथ जो है शरवण साहब है, जो एमएलसी है बीआरएस पार्टी के साहब। इलेक्शन का माहौल क्या था और किस हद तक जो है इलेक्शन कामयाब आप हो गया? ये इलेक्शन नहीं बोल सकते साहब, रेवंत रेड्डी का जुल्म है, यहाँ पे पुलिस का जुल्म है, इलेक्शन कमीशन का जुल्म है। यहाँ पर तीनों मिलके जो है सो जो इलेक्शन बोले तो एक भरोसे के साथ लोग बाहर आके वोट डालते हैं, वो भरोसा को तोड़ते हुए यहाँ पे आज जो है सो बोगस वोटिंग के ऊपर पूरी फोकस डाल के जो है सो रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पुलिस वाले जो है सो आज डेमोक्रेसी को खत्ल कर दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्ल कर दिए हैं। ये समझ रहे हैं कि लोगों के कानों में पूल है, हम बोगस वोट डालने के वजह से जो है सो हम जीतते बोल के वो जो ख्वाब देख रहे हैं। मैं इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन में मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं तो पुराने शहर तो नहीं आया। मैं जितने भी देखा, हैदराबाद, मैं सिकंदराबाद का एमपी कंटेस्ट किया, हैदराबाद का एमएलए कंटेस्ट किया, मैं इस तरीके का बोगस वोटिंग तो माहौल में नहीं देखा था। मगर आज जो है सो रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में और पता नहीं किन किन से उन्होंने अंदरूनी से रिश्ता लगा लिया, आज पूरी तरीके से बोगस वोट के जरिए जो है सो जीतने की जो कोशिश किया है, इसके वजह से जो है सो आज उन लोगों को ऐसा समझ में आ रहा है कि हम बोगस वोट डाले बोल के समझ रहे होंगे। मगर जुनून वोट है, जेन्युइन वोटर्स तो आज दिल से तहे दिल से जो है सो आज केसीआर साहब को वोट डालना बोल के उन लोग बोल रहे हैं। आप चाहिए किसी गली में जाइए, किसी अपार्टमेंट में जाइए, किसी कोने कोने में जाइए। मैं तो अपन तो अभी शेखपेट में, आदित्य नगर में है, आप शेखपेट से लेकर के आप एर्रागड्डा तक जाइए, आम आदमी केसीआर साहब को चाह रहे हैं, आम आदमी केटीआर साहब को चाह रहे हैं, आम आदमी जो है सो धोखा महसूस कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब कितने वादा करके हुकूमत में आया, एक वादा भी अमल नहीं किए हैं। ऊपर से जो है सो माइनॉरिटी लोगों को उन लोगों ने अपमान करने की कोशिश किया, नेतागिरी को खत्म करने की कोशिश किया, बजट ठीक तरीके से नहीं दिया। और अब देखिए आप ये रोड कौन बनाया? ये रोड केटीआर साहब बनाया। ये आज का माहौल देखिए आप, पूरा पाटहोल्स के जरिए जो है सो रोड में लोग जाना भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं, नाले साफ नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से उन लोग जो है सो गवर्नेंस पैरालाइज करके रख दिए हैं। इस वजह से जो है सो बोगस वोट लेस्तले में हम बोगस वोट नहीं डाल रहे साहब, हम बोगस वोट नहीं डाल रहे साहब। आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, बोगस वोट डाल रहे हैं, बोगस वोट डाल रहे हैं, बोगस वोट डाल रहे हैं, बोगस वोट डाल रहे हैं नायक साहब, बोगस वोट डाल रहे हैं। तो इस वजह से जो है सो आज आम आदमी धोखा महसूस कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत के ऊपर। इसी वजह से जो है सो केसीआर साहब को फिर से लाना बोल के सोच रहे, केटीआर साहब को फिर से लाना सोच रहे। बीआरएस पार्टी हैंड्स डाउन बड़ी मेजॉरिटी से यहाँ पे जीते हैं। जितने भी बोगस वोटिंग किए हैं, पुलिस को अंदर डाल लिए हैं, इलेक्शन कमीशन को अंदर डाल लिए हैं, पूरे मिलके जो है सो उन लोग जिस तरीके से बोगस वोटिंग किए हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरा जिंदगी में, मैं नलगोंडे से आया हूँ,
खैरताबाद देखा, हैदराबाद देखा। मैं कभी कभी सुनता था पुरानी शहर में होता बोल के, मगर जुबलीहिल्स को इस तरीके से बना के जो है सो बोगस वोटिंग के जरिए जीतने की जो झूठी कोशिश उन्होंने किया है वो नाकाम रहेगा। इंशाल्लाह बीआरएस पार्टी जीतेगा, यहाँ पर गुलाबी झंडा लहराएगा, ये हमारी उम्मीद है। అందులో డబ్బులు ఇచ్చినట్టు ప్రూఫ్ ఉంటే నేను మాట్లాడతాను. యాదవ్ కూడా వాళ్ళ అంశాలంతా కూడా కొంచెం ఆగండి. హలో భాయ్ రాజ్యసభ ఎంపీ ఇక్కడికి వచ్చి हवा लो भाई हटो तो हटो कुछ भी ना हटो हवा लो हटो कुछ भी नहीं होता काला क्या जान लो माँ की चुकी क्या माँ के तमाचे दे रहे साइलेंट हुआ सुबह से पूरा इलेक्शन हम लोग के सामने टाइम पे आके ప్రాసెస్ అన్ని వీడియోగ్రాఫ్ అవుతున్నాయి. డెఫినెట్లీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।